नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कल मैं एक कंपनी में लेक्चर देने के लिए गया था चंडीगढ़ में। तो वहाँ एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप इतना ज़्यादा प्राउड कैसे हो सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस पे, इतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा प्राउडनेस आपके अंदर कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको कहा कि एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन में कब ज़्यादा खुश होते हैं, कब उनको खुश होना चाहिए, ये आपको पता है कि वो डॉक्टर कब खुश होते हैं। जबकि एक वकील, एक लॉयर कब खुश ज़्यादा होंगे, कब उनका इनकम ज़्यादा होगा, ये भी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जब बात फाइनेंशियल एडवाइजर का हो तो वो हमेशा इन्वेस्टर के वेल्दी होने का कामना करते हैं, उनके सुखमय जिंदगी का कामना करते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर कभी नहीं सोचते हैं कि इन्वेस्टर की जिंदगी में विपत्ति आए, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी डगमगाए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा कभी नहीं चाहता है। और मेरे पास तो लगभग 500 इन्वेस्टर हैं, तो सोचिए मुझे कितना दुआ मिलता होगा जिनके लिए मैं वर्क किया हूं, जिनका नॉलेज अपग्रेड करा के आज उनका पोर्टफोलियो यहां तक पहुंच गया है कि वो भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। तो ये पॉजिटिवनेस, ये प्राउडनेस मुझे यहाँ से आता है। आज मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि आपके पास पहले से पैसा बहुत ज़्यादा है, आपने रिटायरमेंट के बाद पैसा पाया है, या फिर इतना पैसा है कि आप अगला प्लॉट फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एक शॉप खरीदना चाहते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से रेंटल इनकम लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ वो जो भी जिंदगी में आपने सीखा है उस सब कुछ को रोक दीजिए और नया चीज कीजिए जिंदगी में, जो हमारे देश में पीछे 40-45 साल से चलता आ रहा है। मैं म्यूचुअल फंड का बात करता हूं। यहां पे 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए एसबीआई बैलेंस फंड में, और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन लीजिए आने वाले 15 साल के लिए। मात्र 10% का रिटर्न में कैलकुलेट करूं ना आपके पोर्टफोलियो पे, बैलेंस फंड के पोर्टफोलियो पे, तो टोटल विड्रॉ करेंगे 15 साल में पैसा 1,08,00,000 रुपया, और बाद में बैलेंस भी छोड़ के जाएंगे 15 साल के बाद 1,94,00,000 रुपया। 1 करोड़ रुपया रख दिया, 60,000 रुपये पेंशन लेना शुरू कर दिया। जो एक शॉप खरीदने जा रहे हैं ना, वहां रेंट पे उनको लगाएंगे, फिर इंतजार करेंगे, पेंटिंग कराएंगे, बिजली का बिल चुकता करेंगे, ब्रोकरेज देंगे, स्टैंप ड्यूटी देंगे, रजिस्ट्री का खर्चा देंगे, सब कुछ टेंशन भरा जिंदगी जिएंगे। अब आपका एज 70-75 हो गया है, तो यही करेंगे क्या? और हम जानते हैं 70, 75, 80 के एज में पैसा और ज्यादा बढ़ता रहता है। जिनके पास पैसा है उनका पैसा बढ़ता ही रहता है। तो वो सब तामझाम बंद करके आप 1 करोड़ रुपया एसबीआई बैलेंस फंड में रखिए और 60,000 रुपये पर मंथ लीजिए आने वाले 15 साल के लिए। मात्र 10% के रेट से आपका 1,08,00,000 रुपया तो आपके वापस अकाउंट में आ गया। हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में 60,000 रुपये पर मंथ आ गया, और बाद में बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं 1,94,00,000 रुपया। लेकिन गलती से अगर 20 साल जिंदा रह गए तो बाद में बैलेंस भर छोड़ के जाएंगे 2,73,00,000 रुपया, जबकि आपने अकाउंट में जिंदा रहते कितना खा लिया? 1,44,00,000 रुपया। यदि गलती से 25 साल जिंदा रह गए तो टोटल विड्रॉ कर लेंगे 1,80,00,000 रुपया, और नॉमिनी को 2 बच्चे हैं हमारे, बेटा और बेटी, तो 2-2 करोड़ रुपया दोनों को छोड़ के जाएंगे, यानी 4 करोड़ रुपया छोड़ के जाएंगे। और यदि 30 साल जिंदा रह गए तो नॉमिनी को 6 करोड़ रुपया छोड़ के जाएंगे। और ये 6 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, विल बना के जाएंगे कि 2 करोड़ बेटा को, 2 करोड़ बेटी को, 1 करोड़ पोता को और 1 करोड़ पोती को भी। तो सोचिए क्या जिंदगी होगा उनकी जिंदगी में। आपने पैसा कमाने के लिए कितना मगजमारी किया होगा। उनको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है। जब ऊपर जाते रहेंगे ना तो विल में लिख देंगे हमारे सारे बच्चे अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पैसे के लिए मत भागिए। वो 3 इडियट में एक गीता का श्लोक बोल के गए ना, वर्क फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। तो 3 इडियट के पिक्चर को बार बार देखना है, गीता की तरह देखना है। हमने तो इनको 50 बार देखा है। अपने घर के बच्चे को, जितने भी जूनियर है, उनको यही सिखाना है कि वर्क फॉर एक्सेलेंस मतलब आपको अपने पैशन के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना है। आज मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं। पैसा भगवान की कृपा से इतना हो गया है कि काम करने का जरूरत नहीं है पैसे के लिए। मैं जो ये वीडियो बनाता हूं ना, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मुझे मजा आता है ऐसा करने में। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि YouTube से इनको पैसे आते हैं। अभी तक $194 आया है और इसको मैंने रिडीम भी नहीं किया है। तो जो लोग YouTube पे ये सोच के आएंगे ना कि पैसा कमाऊंगा, वो तो पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते हैं। और जो ये सोचेंगे आप अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों में, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको पैसे अपने आप आ जाएंगे। फिर वही 3 इडियट वाला सेंटेंस, वर्क फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? काबिल बनो बेटा, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। फिर आपका क्वेश्चन होगा ये बैलेंस फंड क्या होता है, एसबीआई का रिकॉर्ड दिखाइए क्या है ये। तो एसबीआई बैलेंस फंड का रिकॉर्ड है, इसका नाम बदल गया। पहले एसबीआई बैलेंस फंड हुआ करता था, अभी नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड में टोटल 47,000 करोड़ है। हम सब देशवासियों ने 47,000 करोड़ लगाए हैं। आपने नहीं लगाया है तो आपका पैसा यहाँ पे नहीं है, जिन्होंने लगाया है उनका है 47,000 करोड़।
अब इस फंड का रिकॉर्ड है कि पिछले 10 साल पहले जिसने चेक काट के 50 लाख रुपया यहां पे दिया था, उस 50 लाख का वैल्यू है, 10 साल का बात कर रहा हूं मैं, 2 करोड़ 30 लाख रुपया। किस किसने प्लॉट खरीदा था, फ्लैट खरीदा था 10 साल पहले? क्या उनके 50 लाख का प्लॉट और फ्लैट का रेट 2 करोड़ 30 लाख रुपया हो गया क्या? आप कहेंगे नहीं हुआ है। तो अगला पैसा जो आपके पास आने वाला है ना, मत लगाइए प्लॉट फ्लैट में, यहां एसबीआई बैलेंस फंड में लगा दीजिए। इसी तरह का रिटर्न आपको फ्यूचर में दिखेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दीजिए, 10-15% तो मार्केट को कभी भी छूट है, इसीलिए उसका नाम मार्केट है और इसी को रिस्क भी बोलते हैं। ये 15-20% का रिस्क है। अपने जिंदगी में आप 2 साल 3 साल मार्केट को दे दीजिए कि रिस्क है, चलो गिर जाना जब गिरना है 2-3 साल, लेकिन 40 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो, 30 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो 4 बार ही गिरा ना, बाकी साल तो आपका है ना। वहां बाकी के साल में आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगा। मेरे 14-15 साल के कैरियर में देखे तो 2008 में एक गिरावट आया था और ये भूतकाल में एक गिरावट आया था, 2 ही तो हुआ ना 14 साल में। तो 14-15 साल में 2 साल हटा दिया, 13 साल तो हमारा था ना। ठीक उसी तरह आज से आप शुरू करेंगे 20 साल में तो पता चलेगा 2 बार ऐसा भूचाल आया है मोकेम्बो वाला, तो वो भूचाल तो 2 ही बार हुआ ना, 18 साल तो गेन ही गेन है। आपको म्यूचुअल फंड में फिर भी डर लगता है पैसा इन्वेस्ट करने से, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।